Hi guys, welcome back to another lecture of series. That is the series of Target High Book Revision, episode 12, and the topic is endocrine system. Anatomy and physiology of endocrine system से start करेंगे. So ये important notes होने वाले हैं, okay? तो इनको लिखो भाई. Endocrine gland are the ductless ग्लैंड, इनके पास डक्ट नहीं होती, ओके। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके पास डक्ट होती है, ओके। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन हो जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, जो डक्ट लेग्स होती है, ठीक है। देयर सिक्रीशंस आर नोन एज hormones and these are secreted directly into the blood। और ये डायरेक्टली किस में सिक्रीट करते हैं, ब्लड में, ओके। हॉर्मोन्स आर डिफरेंट कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी है स्टेरॉइड्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन जिसे बोलते हैं। फिर आता है पेप्टाइड जिसमें इंसुलिन आता है हमारा, एंड देन अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें ट्रिप्सिनोजन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, सॉरी ट्रिप्सिनोजन नहीं है, टायरोसिन है, जिसमें टायरोसिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। तीन कैटेगरी इसमें बताई मैंने आपको हार्मोन्स की। सबसे फिर उसके बाद आता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस इट रेगुलेट्स पिट्यूटरी फंक्शंस। तो ये क्या करता है, पिट्यूटरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है यहाँ पे। एंड स्पेशलाइज न्यूरॉन्स क्लस्टर्स कॉल्ड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो यहाँ पे स्पेशलाइज क्लस्टर्स होते हैं इसके पास, जिन्हें हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के नाम से जानते हैं, ओके। इन द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस, ओके, जो सेल्स होती है इसके पास हाइपोथैलेमस होता है, दैट्स वाई प्रोड्यूस करता है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। एडीएच और ऑक्सीटोसिन को ये प्रोड्यूस करता है। अब जो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन है आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी आ गया, तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे बात कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहती है, इट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या है, हमारी हाइपोथैलेमस है, ओके, ये भी ध्यान रखना। एंड इन द बॉडी एंड ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस, इसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड सिचुएटेड इन द डोर्सल सरफेस ऑफ हाइपोथैलेमस and is connected to hypothalamus with hypophyseal stalk, okay। तो यहाँ पे ये कनेक्टेड रहती है हाइपोथैलेमस के विद द हाइपोफिजियल स्टाल्क के साथ, ओके। इट हैज 3 लोब्स, इसके पास हमारे 3 लोब्स आते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, एंड इंटरमीडिएट लोब, ओके। तो ये 3 लोब्स इसके आ गए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। उसके बाद बात करते हैं एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, ओके। तो हेडिंग डाल लीजिए, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। दिस लोब secretes and stores hormones such as growth hormone, prolactin, adenocorticotropic stimulating hormone ACTH जिसे हम बोलते हैं, एंड follicle stimulating hormone FSH, and thyroid stimulating hormone TSH, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ओके। तो ये हमारे ग्रोथ हार्मोन्स एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से स्टोर और सिक्रीट होते हैं, जिसमें कि, और फिर एक चीज़ और, एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, एंटीरियर पिट्यूटरी आर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फंक्शंस मेंशन इन द, जो भी मैंने आपको उसमें बताया उसमें। एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में बात करें तो दीज लोब स्टोर द हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। जो भी हाइपोथैलेमस के थ्रू जो भी हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं ये इनको स्टोर करके रखते हैं। हॉर्मोन स्टोर इंक्लूड एडीएच जो कि वैसोप्रेसिन है, एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये 2 हार्मोन पता चल गया आपको, एडीएच एंटी डायटोरेटिक हार्मोन
अब हम एंटी डायबिटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एडीएच क्या करता है, इट डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, ये डिक्रीज कर देता है यूरिन प्रोडक्शन को, यहाँ पे लिख लो, इट डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। ओके, फिर यहाँ पे एडीएच एक्ट एज ऑन द किडनी टू इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, ठीक है। एंड रिलीज ऑफ एडीएच इज प्राइमरली रेगुलेटेड बाय द osmolarity of the blood and the volume. Okay, next, when the body sends high osmolarity or low blood volume such as during dehydration, ठीक है, और increase salt intake, ADH secretion is increase। यहाँ पे ADH secretion क्या increase हो जाएगा, जब भी बॉडी को ऐसा लगेगा कि वाटर डिहाइड्रेशन हो रहा है या फिर सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई है, तो यहाँ पे बॉडी का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, एडीएच का सिक्रेशन। ओके, दिस हेल्प टू कंजर्व वाटर बाय रिड्यूसिंग यूरिन प्रोडक्शन एंड प्रिवेंटिंग एक्सेसिव वाटर लॉस। और यहाँ पे एक्सेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा एंटीडायबिटिक हॉर्मोन्स में इसका वर्क फंक्शन ये सब है। नेक्स्ट आते हैं अपने ऑक्सीटोसिन पे। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये यहाँ पे इसे दिखाते हैं नीचे, तो यहाँ पैरा वेंट्रिकुलर हाइपोथैलेम न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा इट कॉजेज मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड एंड यूरिन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या करता है, ये हमारा मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। क्या, ऑक्सीटोसिन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सॉरी, लेबर के दौरान जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसमें ये हेल्प करता है। तो ठीक है, मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है एंड मिल्क प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन काम करता है। ओके, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रख लेना। एंड पीनियल ग्लैंड के बाद बात करते हैं, स्मॉल एंड सिक्रेटरी एंडोक्राइन ऑर्गन सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, ठीक है, ये कहाँ रहती है, ब्लड ब्रेन बैरियर के आउटसाइड होती है। और मेलेटोनिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पिनियोसाइड। सो यहाँ पे मेलेटोनिन सिक्रेट होता है इसके थ्रू, इसको भी लिख लो भाई। मेलेटोनिन सिक्रेटेड फ्रॉम पिनियोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट वेट हम बात करें तो 100 to 150 ग्राम होता है इसका, 100 to 150 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का क्या काम होता है, रेट्रो एक्सटर्नल ऑर्गन लोकेटेड इन द सुपीरियर मेडिस्टेनियम। ओके, एंड बायोलोब्ड ऑर्गन फ्यूज टुगेदर। यहाँ पे दो ऑर्गन बायोलोब्ड ऑर्गन फ्यूज रहते हैं टुगेदर, ठीक है। इट डेवलप्स ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ये कहाँ डेवलप हो जाता है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ, इसको लिख लेते हैं, ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये डेवलप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें मैच्योर ड्यूरिंग अर्ली पोस्टनेटल लाइफ एंड श्रिंक्स एज पीपल एज। तो ये मैच्योर हो जाता है जबकि पोस्टनेटल लाइफ में, एंड श्रिंक हो जाता है जब पीपल की एज के अनुसार, ठीक है। टी लिम्फोसाइट इज डिफरेंशिएटेड इन थाइमस। ओके,
तो टी लिम्फोसाइट जो होती है वो डिफ्रेंशिएटेड करती है थाइमस में। ओके भाई, बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइस आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस करना बस, ये है। हार्मोन सिक्रेटेड कौन कौन से होते हैं, तो हार्मोन्स लिख लेते हैं, जैसे कि थाइमोपोएटिन, थाइमोलिन एंड थाइमोसिन, थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर, ये सब हार्मोन्स इसमें सिक्रेटेड होते हैं। एंड resection of thymus gland is known as thymectomy, thymectomy, okay, and it does not affect his or her immune system। और ये जब थाइमेक्टोमी होती है तो इम्यून सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अफेक्ट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो थायराइड ग्लैंड आता है हमारे पास। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक जस्ट बिलो द cricoid cartilage, just below the cricoid cartilage, ठीक है। एंड इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, ये बटरफ्लाई शेप की होती है। ठीक है, उसके बाद lobes of the thyroid gland lie on the side of trachea and lobes are connected with the help of stalk called isthmus। ओके, तो lobes किस पे कनेक्टेड होते हैं, साइड ऑफ ट्रेकिया, ठीक है यहाँ तक। एंड लोब्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉल्क, जिसको हम बोलते हैं स्टेमस। इतना समझ में आया। नाउ थायराइड इज द ओनली ग्लैंड विच सिंथेसाइजेस and stores its own secretion and secrete it into the blood whenever needed। ओके, थाइमस एक ऐसी ओनली एक ग्लैंड है जो कि सिक्रेशन अपने पास रखती है और जब भी ब्लड में जरूरत होती है उसको सिक्रेट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्रेशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड आर, सिक्रेशन लिख लेते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास ट्री, ओ डी ओ टी एच वाई आर ओ एक्स आई एन, थायरोक्सिन, ट्री थायरोक्सिन, T3 and thyroxine T4 and thyrocalcitonin। थायरोकैल्सिटोनिन, ओके। नाउ यहाँ पे हमारा आ जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। दिस इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसको वहीं लेके चलते हैं भाई। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या होता है, देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। That is, they are seen near or embedded in thyroid gland। Hormone secreted by parathyroid gland is
पैराथायरॉयड हार्मोन और पैराथॉर्मोन। ओके, जो भी हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं secreted by the parathyroid gland is पैराथायरॉयड हार्मोन और पैराथॉर्मोन। ओके, अब पैनक्रियास की बात कर लेते हैं। हमने पैनक्रियास भी लिखा हुआ है। यस, दिस इज द पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या करता है? एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ पैनक्रियास इज नोन एज आइसलेट्स ऑफ लेंडर लैंगरहैंस आइसलेट ऑफ Langerhans. Okay, pancreas secretes three types of hormones which control the blood glucose level. ये तीन टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है। अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट ग्लूकागोन। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन। उसके बाद बीटा सेल्स क्या करती हैं? सिक्रीट इंसुलिन। ओके, एंड डेल्टा सेल सिक्रीट सोमेटोस्टेसिन। सोमेटोस्टेटिन। ठीक है। नाउ हमारी लास्ट ग्लैंड आती है एड्रिनल ग्लैंड। इस पे बात करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड पेयर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है लोकेटेड अबाउ द किडनी लाइक अ कैप। एंड किस लोकेटेड होती है? लोकेटेड अबाउ द किडनी like a cap. Okay, and outer region of the gland is known as cortex and inner region is known as medulla. तो outer region कैसा होता है? cortex, और inner region होता है medulla. Okay, adrenal cortex has three regions such as zona glomerulosa. एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास थ्री रीजन होते हैं। थ्री रीजन, that is first is zona glomerulosa, ठीक है, एंड देन इज zona fasciculata and zona reticularis। ठीक है। एड्रिनल मेडुला सिक्रीट कैटिकोलामाइन सच एज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। जो एड्रिनल मेडुला होता है ये हमारा जो सिक्रीट करता है कैटाकोलामाइन that is epinephrine and norepinephrine।
ठीक है। और जो जोना ग्लोमेरुलस है विच सिक्रीट मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन होते हैं। एंड जोना ये ग्लोमेरुलस जोना फैसिकुलर होता है और जोना रेक्टोलाइट्स होता है विच सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो कॉर्टिसोल होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरोन एंड एंड्रोजन सेक्स हार्मोन। ओके, इसके बाद बात कर रहे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजी। इन एंडोक्राइनोलॉजी वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टेस्ट होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि टू डिटरमाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में TCH इज एलिवेटेड। जो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें TCH जो होगा TCH होगा एलिवेटेड। ओके, एंड जो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा उसमें TCH सॉरी भाई TCH नहीं है भाई TSH है, जस्ट अ मिस्टेक, TSH। एंड नेक्स्ट हमारा जो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा उसमें TSH लो और अंडर अनडिटेक्टेबल होगा। ठीक है, लो या फिर अनडिटेक्टेबल। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है एंटी थायराइड एंटीबॉडीज जिसमें टू डायग्नोस ऑटो इम्यून डिसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसमें ऑटो इम्यून डिसीज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेरोलॉजिकल टेस्ट विल बी परफॉर्म्ड। विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जिसका एक फॉर्मूला है HbA1c। ओके, तो इट रिफ्लेक्ट द ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर 2 to 3 months। और नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 6.5%, लेस देन 6.5%। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है इस एंडोक्राइन